यह दुनिया की सबसे महंगी रेंज रोवर। ये गाड़ी ना बुलेट प्रूफ है ना बॉम्ब प्रूफ, फिर भी इतनी महंगी है कि आर्मर्ड रेंज रोवर सेंटिनल जो हाई प्रोफाइल लोग यूज करते हैं जैसे प्रधानमंत्री या अंबानी फैमिली, उससे भी ज्यादा महंगी है। जहां सेंटिनल की ऑन रोड कॉस्ट 10 करोड़ से 14 करोड़ तक जाती है, वही ये वाले रेंज रोवर की ऑन रोड कॉस्ट 16 करोड़ से 22 करोड़ तक पहुंचती है। इस गाड़ी के रियर सेक्शन में एक हैंडक्राफ्टेड गन कैबिनेट मिलता है जिसमें 2 लग्जरी शॉटगन्स परफेक्टली फिटेड होती है ताकि ओनर का हंटिंग एक्सपीरियंस जबरदस्त रहे। इन दोनों शॉटगन्स की कॉस्ट ही 3 करोड़ क्रॉस करती है। चितने में एक स्टैंडर्ड रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी आती है जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के बीच काफी पॉपुलर है। इस गाड़ी का नाम है रेंज रोवर हॉलैंड एंड हॉलैंड बाय ओवरफिंच। बड़ा नाम, बड़ा पैसा, और इसकी सिर्फ 25 यूनिट्स ही बनेंगी। लेकिन सवाल ये है, जब माइटी टाटा ग्रुप ऑलरेडी रेंज रोवर की पेरेंट कंपनी है तो फिर ये ओवरफिंच और हॉलैंड एंड हॉलैंड है कौन? देखो, ओवरफिंच रेंज रोवर के लिए ठीक वैसा है जैसे मर्सिडीज के लिए ब्राबस है, जैसे BMW के लिए एल्पिना है और जैसे रोल्स रॉयस के लिए मैनसरी है। ओवरफिंच एक ब्रिटिश लग्जरी मॉडिफायर है जो ऑलरेडी प्रीमियम रेंज रोवर मॉडल्स को जैसे SV, ऑटोबायोग्राफी, स्पोर्ट और डिफेंडर को और ज्यादा रेयर और बैडएस बना देते हैं। ये मॉडिफिकेशन इतनी एक्सटेंसिव होती है कि इस गाड़ी में आपको रेंज रोवर के लोगोस दिखेंगे ही नहीं। हर जगह हॉलैंड एंड हॉलैंड और ओवरफिंच के लोगोस ही दिखेंगे। ग्रिल पर हॉलैंड एंड हॉलैंड का लोगो है और उसके ऊपर जहां रेंज रोवर लिखा होता है वहां 18 कैरेट गोल्ड से ओवरफिंच लिखा गया है। व्हील्स के सेंटर कैप्स पर हॉलैंड एंड हॉलैंड का लोगो है और साथ में ओवरफिंच की ब्रांडिंग। और रियर में रेंज रोवर की बैजिंग हटाकर लाइट को वाइड किया गया है एंड बीच में ओवरफिंच के डैशिंग लोगो। मतलब हर एंगल से ये क्लियर है ये रेंज रोवर अलग है दूसरे रेंज रोवर से। आज के डेट में आप कोई भी हाई एंड लग्जरी गाड़ी देखोगे तो उसमें फैंसी बूट सेक्शन तो आता ही है। जैसे रोल्स रॉयस ड्रॉपटेल जो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ियों में से एक है, इसका बूट सेक्शन सबसे आधुनिक है। इसके रियर में एक होस्टिंग सूट मिलता है जो बटरफ्लाई स्टाइल ओपन होता है। अंदर शैंपेन सेटअप, अम्ब्रेलास और लग्जरी डाइनिंग एलिमेंट्स के साथ ये गाड़ी बनी थी एंड इस गाड़ी की कॉस्ट थी 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की। बेंटली बेंटाइगा की मिलियनर हैम्पर वेरिएंट में कंप्लीट पिकनिक और डाइनिंग सेटअप थी। एस्टन मार्टिन DBX में डॉग बेड और मिनी शावर तक मिलता है। वही इस रेंज रोवर का फ्रंट ब्रांड की आइडेंटिटी दिखाता है, लेकिन इस गाड़ी का बूट उसके ओनर की आइडेंटिटी दर्शाता है। इस बूट सेक्शन को तराशने में 1250 मैन आवर्स की मेहनत लगती है, मतलब लगभग 1.5 साल। इसके पीछे की इंजीनियरिंग इतनी इंसेन है कि इस कैबिनेट में लगने वाला हर एक स्क्रू और हर एक पिन सिर्फ इस गाड़ी के लिए हाथ से फाइल किया गया है। यहाँ मिलते हैं मोटराइज्ड कंपेनियन चेस्ट, अपर सेक्शन में शैंपेन बॉटल्स, एनग्रेव्ड फ्लूट्स और कॉक स्क्रू जैसे एसेंशियल्स आते हैं, और लोअर सेक्शन में परफेक्टली फिटेड हॉलैंड एंड हॉलैंड शॉटगन्स और उनके साथ विस्की टम्बलर्स और एक्सेसरीज आते हैं। और सबसे यूनिक डिटेल सिल्वर हिप फ्लास्क जो डिजाइन किए गए हैं शॉटगन कैट्रिजेस की तरह। मतलब बाकी लग्जरीज का बूट लेजर और लाइफस्टाइल के लिए होता है, लेकिन इस गाड़ी का बूट हंटिंग एक्सपीरियंस बढ़ाने पर फोकस्ड है। इस गाड़ी का इंटीरियर देखोगे लगेगा जैसे 100 साल पुराने किसी आर्टिस्ट ने डिजाइन किया हो। और क्यों ना लगे, हॉलैंड एंड हॉलैंड 180 साल पुराना गन मेकर जो है, इनकी लग्जरी गन्स में जो डिटेलिंग मिलती है ना, वही डिटेलिंग इस रेंज रोवर के अंदर आपको देखने मिलेगा। डैशबोर्ड पर हैंड एनग्रेव्ड मेटल वर्क आता है, बिल्कुल लग्जरी राइफल्स जैसे होते हैं। डोर पैनल्स पर इंट्रिकेट कार्व पैटर्न्स होते हैं जो मैनुअली बनाए हुए लगते हैं। सीट्स पर प्रीमियम सैडल लेदर आता है जो टाइम के साथ और रिच फील देता है। और अंदर यूज हुआ फ्रेंच वॉलनट वुड जिसका हर पीस यूनिक होता है। मतलब ये इंटीरियर बना नहीं है, क्राफ्ट किया गया है। ये गाड़ी सिर्फ लग्जरी एसयूवी नहीं है, ये क्राफ्टमैनशिप, लेगेसी और ओनर की आइडेंटिटी का कॉम्बिनेशन है। और शायद इसीलिए सिर्फ 25 लोग ही इसे ओन कर पाएंगे। अब ऑनेस्टली बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, आप सेंटिनल चूज करोगे या ये हॉलैंड एंड हॉलैंड बाय ओवरफिंच या रेंज रोवर की कोई और मॉडल?